जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं बेहद महत्वपूर्ण करने वाले हैं, क्योंकि देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह शनि देव अपनी अवस्था का परिवर्तन करने जा रहे हैं, क्योंकि यह अभी तक आपकी चार्ट में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे थे। और वक्री कोई भी ग्रह हो, आपको एक भाव आगे और एक भाव पीछे से प्रभाव दे रहा था। यहाँ पर आपके लिए देखिए कई प्रकार की स्थितियों का निर्माण किया। एक तो शनि की साढ़े साती और ढैया के चलते जिन भी राशियों में इनके प्रभाव मिले वह कुछ अच्छे नहीं कहे जा सकते। कारण, क्योंकि देखिए इन्होंने आपके मार्ग जो है सारे अवरुद्ध कर दिए थे। साढ़े साती का नाम ही होता है कि आपके जीवन में कष्टों का प्रादुर्भाव, यह हर व्यक्ति के जीवन में आती है और इसका प्रभाव सकारात्मक नहीं बल्कि नकारात्मक पड़ता है। और देखिए, क्योंकि यह जो हम चर्चा करने जा रहे हैं बहुत विशेष है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि फिर बाद में आप लोग कहते हैं कि आपको सही जानकारी कहीं से प्राप्त नहीं हुई। तो इसके लिए देखिए यहाँ पर शनि की विशेष स्थितियों को समझना पड़ेगा, क्योंकि शनि देव जो है अब इस समय पर शतभिषा नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। शतभिषा नक्षत्र, अब जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं शनि राहु परस्पर एक दूसरे के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि शनिवत कार्य करते हैं राहु। जब शनि की वक्र अवस्था में इन्होंने प्रवेश किया तो समझ लीजिए कि साढ़े साती या ढैया भी आपकी वक्र हो गई। जब साढ़े साती या ढैया जिनके ऊपर भी चल रही है वह वक्र हो गई तो समझ लीजिए कि साढ़े साती का प्रभाव भी बढ़ गया। अब ऐसे में आपके कामकाज अवरुद्ध हुए, आपकी खुशियों को कहीं से ब्लॉक कर दिया। यदि घर में सबसे ज़्यादा जिम्मेदार व्यक्ति हैं, सबसे ज़्यादा आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो इस समय परिवार भी आपका बहुत ही विषम स्थिति में पहुंच गया। यह सब चीज़ें यहाँ पर शनिदेव ने प्रभावित की। और सबसे बड़ी बात है, क्योंकि वक्र ग्रह जो है एक भाव आगे एक भाव पीछे का भी प्रभाव देता है। अब इनका प्रभाव राहु पर भी पड़ा और आपकी मकर राशि पर भी पड़ा, जिसका प्रभाव ये हुआ कि स्थितियां जो हैं आपने बहुत कोशिश की, बहुत प्रयास किए, किंतु आप उनको अपने अनुकूल नहीं कर पाए। देखिए कुछ चीज़ें बिगड़ी थी, कुछ अन्य ग्रहों ने जो आपके लिए स्थितियां निर्मित की, क्योंकि अन्य सभी ग्रहों ने अच्छी स्थितियां निर्मित कर रखी हैं, किंतु साढ़े साती या ढैया का प्रारूप जो होता है, किसी भी राजयोग का प्रभाव जो होता है उसके प्रभाव को घटा देता है। और यदि उसके प्रभाव को वो घटा नहीं पाता, क्योंकि जैसे कई सारे ग्रह ऐसे हैं जिन पर शनिदेव का प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि वो इनके सपोर्टर ग्रह हैं, वह इन्हें सपोर्ट करते हैं। उनका जो बल था वो शनि की साढ़े साती द्वारा उत्पन्न कष्टों का निवारण करने में ही उपयुक्त हुआ। ऐसा नहीं है कि आपके ऊपर इनका प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि आपकी स्थितियां और ज़्यादा विषम हो सकती थीं। साढ़े साती इसी का नाम है कि वक्र अवस्था में इनके साढ़े साती और या ढैया के प्रभाव भी बढ़ जाते हैं। ऐसी स्थिति में क्या हुआ, अन्य ग्रहों ने जो राजयोग बनाया उसका प्रभाव आपको प्राप्त हुआ बहुत थोड़ा, क्योंकि ग्रहों का जैसे शुक्र हुए, बुध हुए, राहु हुए, केतु हुए, इन्होंने अवस्थाएं अपनी शुभ की आपके लिए, किंतु इनका बल जो साढ़े साती के प्रभाव को रोकने में समाप्त हो गया। क्योंकि ये देखिए इनके मित्र ग्रह हैं, इनके सपोर्टर ग्रह हैं, तो क्या होता है कि ये जब शुभ अवस्था में आते हैं अपने ही ग्रुप के प्लैनेट्स को बल प्रदान करने का कार्य करते हैं। उससे उपरांत यदि इनके पास कुछ बचता है तब आपको देने का कार्य करते हैं। तो ये आपको प्राप्त ही हुआ ना, आपके लिए अच्छा ही हुआ, क्योंकि स्थितियां कितनी विषम हो सकती थी आप स्वयं नहीं अनुमान लगा सकते हैं। अब चूंकि ये 15 नवंबर को मार्गी होने जा रहे हैं, शनि मार्गी राहु के साथ प्रबल होंगे, सफलता, प्रसिद्धि, ऐश्वर्य, छन 15 नवंबर से 29 मार्च तक की स्थितियों का वर्णन करने वाले हैं। हौसले होंगे बुलंद, सफलता का झंडा आपके हाथ होगा। देखिए इनके जो विशेष प्रभाव हैं क्या है कि आपको प्राप्त होते हुए नहीं दिखाई दिए बहुत कम, क्योंकि आपकी परेशानियां इतनी बड़ी थी कि जो वो प्रभाव आपको प्राप्त हुए वह बहुत आपको छोटे लगे। ऐसा लगा जैसे जीवन में कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि किसी गर्म तवे पर हम पानी की एक दो बूंदें डाल भी देंगे तो वो एकदम से भाप बनकर उड़ जाएंगी, उनका कुछ विशेष तवे पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। और जब वो तवा ठंडा होगा तब वही पानी की बूंद जब उस पर गिरेगी तब समझ लीजिए कि
वह पानी की बूंद आपको सांत्वना भी देगी और काफ़ी लंबे समय तक आपके स्थायी रूप से आपको प्रभावित भी करेगी। तो ये स्थितियाँ आपकी साढ़े साती के कारण, ढैया के कारण निर्मित रहीं। तो इन चीज़ों को समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जो लोग भी नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं, उन लोगों के लिए ये छोटा सा वाक्य जो हमने अभी तवे के द्वारा उदाहरण दिया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि साढ़े साती या ढैया इस समय अपने उग्र चरम पर थी। उग्र चरम के कारण आपको जो प्रभाव वो भाप की तरीके से बनकर उड़ गए। तो आइए अब शनि की मार्गी अवस्था आपके लिए किस तरीके से आपको प्रभावित करने वाली है, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि शनि देव क्या है, अभी कुछ ही समय शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे और उसके बाद ये गुरु के नक्षत्र में चले जाएंगे। तो ये दोनों ही ग्रहों की जो परिवर्तन स्थिति रहेगी वह आपके लिए किस तरीके से प्रभावित करने वाली है। क्योंकि देखिए, एहतियात के साथ जब हम कदम को आगे बढ़ाते हैं तो हमारा क्या है, बल और धन दोनों की बचत हो जाती है। क्योंकि फिर उस दिशा में हम बल और धन लगाना बंद कर देते हैं जिस दिशा से हमारा अहित होने की आशंका होती है। तो इन चीज़ों को समझते हुए आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी होने जा रहा है, क्योंकि आगामी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 5 माह की यह स्थिति हम वर्णित करेंगे। बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको। सबसे पहले एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, शनि देव का गोचर आपके धन भाव से हो रहा था। कुंभ राशि में ये स्वराशि के बैठे हुए थे और आपके द्वितीय में। अब वैसे तो देखिए, ज्योतिष का यह सूत्र है कि जब लग्नपति धनपति बनता है तो ये महाधनी योग बनता है। किंतु क्या है, शनिदेव की वक्र अवस्था के कारण एक भाव आगे एक भाव पीछे के आपको प्रभाव प्राप्त हुए। और राहु सदैव वक्री अवस्था में गोचर करते हैं, तो राहु के प्रभाव आपको यहाँ से और यहाँ से प्राप्त हुए। तो अब समझ लीजिए, शनि के पास दृष्टियाँ हैं तृतीय, सप्तम, दसम। राहु के पास दृष्टियाँ हैं पंचम, सप्तम, नवम। अब इतने भावों से आपको शापित दोष का प्रभाव प्राप्त हुआ। अब कौन कौन से भाव आपके बच गए? व्यय भाव बच गया, कर्म भाव बच गया और शत्रु भाव बच गया, ज्ञान भाव बच गया। मात्र ये 4 भाव बचे हैं। 8 भाव आपके पूर्ण रूपेण ब्लॉक थे, जिस कारण से किसी अन्य ग्रह ने आपको यदि प्रभाव देने की कोशिश की तो वह नकारात्मक ही हो गए। वहीं शतभिषा में शनिदेव का गोचर, देखिए, अभी कुछ समय आपको ये बिल्कुल नहीं भूलना है कि अभी आपके कष्ट, देखिए, कुछ कमी आएगी। ऐसा नहीं है कि कमी नहीं आएगी, किंतु आगामी 15 दिन तक आपकी स्थितियां इसी प्रकार से कष्टकारक बनी रहेंगी। क्योंकि देखिए, साढ़े साती तो साढ़े साती होती है। शनि देव की एक विशेषता होती है। शनि देव एक कठोर ग्रह हैं, क्रूर ग्रह हैं, विच्छेदात्मक ग्रह हैं, आपके लग्नपति हैं। और वैसे भी शनि देव, देखिए, मकर राशि जो है इनकी साधारण राशि है और कुंभ राशि जो है मूल त्रिकोण राशि है। शनि देव जितनी इस राशि की परीक्षा लेते हैं, अन्य राशियों की परीक्षा नहीं लेते हैं। तो यानी कि आपकी राशि की परीक्षा अभी बाकी है। तो अभी आगामी 15 दिन तक आपके जीवन में कष्टों का समावेश होने वाला है, क्योंकि ये शतभिषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तत्पश्चात ये गुरु के नक्षत्र में जब गोचर करेंगे तब आपके लिए, क्योंकि गुरु यहाँ पर आपके लिए कारक होकर बैठे हुए हैं आपके ज्ञान भाव में, तब आपके लिए स्थितियाँ बहुत सुखकारक रहेंगी। आपकी हर चिंता का समाधान आपको प्राप्त होगा। और सबसे पहले अभी क्या है, यहाँ पर देखिए, सुखों में अभी आपके कमी रहेगी। सप्तम दृष्टि यहाँ जाएगी, क्योंकि राहु का प्रभाव यहाँ पर देखा जाएगा। सप्तम दृष्टि आपके, तो अभी भी आपको बहुत सावधानी से वाहन वगैरह चलाना है। घर से बाहर निकलते वक्त चीज़ों का बहुत ही ध्यान रखना है, बहुत ध्यान से आपको वाहन चलाना है। दुर्घटना के योग अभी यथावत बने हुए हैं। दसम दृष्टि अभी आपके लाभ, यानी कि आपके खर्च बढ़े हुए दिखाई देंगे। अभी आपको यहाँ से राहत की कोई आशा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि आशा जब टूटती है तो बहुत ही कष्ट होता है। और इस समय पर ये 2 प्लैनेट्स ऐसे हैं जो आपके कष्टों को बढ़ाने का कार्य करेंगे।
क्योंकि 15 दिन तक अभी ये जब शतभिषा नक्षत्र में रहेंगे तो अभी आपको इन स्थानों से शापित दोष का ही प्रभाव प्राप्त होने वाला है। तत्पश्चात आपके कर्म में वृद्धि होगी, कर्म के प्रभाव से आपके आय में भी वृद्धि होगी, आपके सुखों में भी वृद्धि होगी। क्योंकि देखिए ये 15 दिन जो आपके व्यय होंगे वो निरंतर क्या हो, कुछ ऑफिशियल वर्क्स पे भी हो सकते हैं, कुछ आपके बिजनेस से संबंधित हो सकते हैं, कुछ ऐसे संबंधों को आप बनाने की कोशिश करेंगे जिन संबंधों से आगामी समय में आपको अच्छा धन लाभ हो सके। वहीं राहु देव की जो स्थिति है, देखिए राहु देव भी आपको ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने के साथ ही इनकी जो स्थितियां हैं वो आपके व्यापार और दाम्पत्य से जुड़ी हुई रहेंगी, भाग्य से जुड़ी हुई रहेंगी और आपके लाभ से जुड़ी हुई रहेंगी। अब लाभ में वैसे भी आपका शनि की दशम और राहु की नवम दृष्टि के कारण देखिए अभी शापित दोष निर्मित रहेगा, किंतु गुरु काफ़ी कुछ यहाँ से संभाल रहे हैं, चीज़ों को आपके अनुकूल करने का प्रयास कर रहे हैं। किंतु देखिए अभी जब तक ये शापित दोष का यहाँ पर निर्माण रहने वाला है तब तक आपको यहाँ से राहत की गुंजाइश बहुत कम देखने में आएगी और चीज़ें जो हैं आपके लिए स्थिर रूप से नहीं हो पाएंगी। क्योंकि जो भी इस समय पर आपकी इनकम बढ़ेगी या कुछ भी तो वो स्थायी रूप से आपको नहीं प्राप्त होने वाला है, उसमें अस्थिरता रहेगी। लाभ तो बढ़ेगा जब ये गुरु के नक्षत्र में आएंगे, किंतु अस्थायी रूप से सारी चीज़ें आपके ऊपर नीचे अप एंड डाउन करती हुई दिखाई देंगी। तो ये स्थितियाँ रहने वाली हैं आपकी। कुल मिलाकर अभी आपको थोड़े से एहतियात के साथ आगे वर्क करना है, क्योंकि देखिए कार्य कारोबार, देखिए मैं फिर भी कहूँगी कि यदि कोई आप कार्य बदलने की सोच रहे तो अभी 15 से 20 दिन कोई कार्य के पे परिवर्तन के बारे में सोचे भी नहीं, बल्कि उसी कार्य में और अच्छा करने का प्रयास करें। क्योंकि कर्म ही वो चीज़ होती है जो जीवन को सुगम बनाने का कार्य करती है, जीवन में खुशियाँ लाने के कार्य करती है, संबंधों को सुधारने का कार्य करती है। जब तक धन नहीं होगा तब तक आपके कहते हैं ना परछाई भी साथ छोड़ जाती है, और साढ़े साथी तो नाम ही इसी का है कि हर कोई आपसे मुंह मोड़ ले। तो इस तरीके की स्थितियां आपके लिए बन रही। जब भी कोई ग्रह हमारे जीवन में अरिष्ट कारक प्रभाव हमें दे रहा हो या उसने कोई विषम योग बना रखा हो जो कि हमें बहुत ही परेशान कर रहा हो, तो ऐसे में जब हम उस ग्रह के विशेष उपाय करने प्रारंभ कर देते हैं तो हमें बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। यानी जो प्रभाव हमें 100% प्राप्त होना होता है वो हम अपने उपाय के द्वारा 10 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। यानी कि 100 रुपये का लॉस यदि होना हो तो उसे हम 1 में भी तब्दील कर सकते हैं। ये सब होता है हमारे उपायों के प्रभाव के द्वारा। इस चीज़ को साइंस ने भी मान्यता प्रदान की है कि जब हम संबंधित शब्द का निरंतर उच्चारण करते हैं या फिर संबंधित वस्तु को अपने हाथों के द्वारा हम किसी विशेष स्थान पर दान करते हैं या विशेष स्थान पर प्रवाहित करते हैं, तो उससे क्या है, उस वस्तु के माध्यम से वह निगेटिव ऊर्जा हमारे शरीर से निकलती है उस चीज़ से संबंधित। तो इसके लिए देखिए कुछ विशेष उपाय आपको लाल किताब में और हमारे ज्योतिष के मर्मज्ञों के द्वारा बताए गए हैं, उनको यहाँ पर हम बता रहे हैं, जिनमें से 1, 2 या 3 उपायों को करके आप अपने जीवन में इनके शुभ प्रभाव प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले ओम सन शनिश्चराय नमः, ओम राम राहवे नमः। इन बीज मंत्रों के आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जब निरंतर अपनी सुविधानुसार करना प्रारंभ करें। और मेरा तो यही सजेशन रहता है सभी राशि वालों लोगों के लिए कि बीज मंत्रों का जाप निरंतर करते रहें, विशेषकर इन 2 ग्रहों के। शनिवार का व्रत कर सकते हैं, शनि की होरा में निर्जला व्रत कर सकते हैं, दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं जो कि साढ़े साती के प्रभावों से भी मुक्ति दिला देता है, तो शनि के दुष्प्रभावों से क्यों नहीं दिलाएगा। इसके साथ ही आप काले तिल का दान कर सकते हैं। एक काले कपड़े में काले उड़द 1 मुट्ठी ले लीजिए, 3 कील ले लीजिए लोहे की, उस पर थोड़े काले चने डाल लीजिए। काला सुरमा पंसारी की दुकान पर उपलब्ध होता है। 3 डली ले लीजिए, छोटी छोटी डलियाँ ले सकते हैं आप। इसको एक काले कपड़े में बांध लीजिए और इसके ऊपर 3 बूंद या फिर थोड़ा ज़्यादा भी गिर जाते तो कोई दिक्कत की बात नहीं, जहाँ तक हो सके संभव 3 बूंद सरसों का तेल डाल लें और इसे ले जाकर हर शनिवार को जल प्रवाह करें। ऐसा करने से आपके शनि राहु जनित दोषों का शमन होगा।
इसके साथ ही देखिए शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल का एक दीपक प्रत्येक शनिवार को प्रदोष काल के समय अवश्य जलाएं। इससे शनि जनित दोष समाप्त होंगे। मजदूर वर्ग को प्रत्येक शनिवार को मीठा खाने के लिए दे सकते हैं, सफाई कर्मी को दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए आप भंडारे का आयोजन कर सकते हैं, मूक बधिरों को कुछ खाने के लिए दे सकते हैं, अंधजनों को भोजन करा सकते हैं। ये कार्य आप प्रत्येक शनिवार को करें। ज़रूरतमंदों को शनिवार के दिन मेडिसिन्स का दान कर सकते हैं, ये आपके शनि को बहुत ही उत्तम करेगी। ये सारे उपाय कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए हनुमान जी जो हैं वो शनि के सभी अरिष्टों का शमन करने में सक्षम है। हनुमान जी की किसी भी रूप में आप पूजन कर सकते हैं, लेकिन जो भी शनि के उपाय करें निरंतर करें, इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।